सो ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.1 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पेज 12.29। तो आपको पता है ये क्वेश्चन हमने शॉर्ट में लिखा है। ये क्वेश्चन में क्या दिया है, एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट 10 मीटर है। ये इलेक्ट्रिक पोल जिसकी हाइट 10 मीटर है, इसके टॉप से एक वायर लगा है नीचे। आपने देखा होगा बहुत बार इलेक्ट्रिक पोल को एकदम सीधा रखने के एक वायर ऐसा लगा रहता है, तो इलेक्ट्रिक पोल को एकदम स्ट्रेट रखने के लिए सपोर्ट के लिए यहाँ पे देखिए ऐसे वायर रहते हैं किनारे। सो एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट 10 मीटर है, उसका यहाँ से एक स्ट्रिंग या वायर लगा हुआ है। ये लेंथ ऑफ वायर ये हमको कैलकुलेट करना, लेंथ ऑफ वायर कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक पोल की हाइट 10 मीटर है। ये जो वायर कनेक्ट किया एक्चुअली किसने कनेक्ट किया, पोल को स्ट्रेट रखने के लिए। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से 45 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से इस वायर का एक्चुअली 45 डिग्री है। सो हमको कैलकुलेट करना है कि लेंथ ऑफ वायर कितना है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक पोल 10 मीटर हाई और स्टील वायर मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, फाइंड लेंथ ऑफ वायर। क्वेश्चन हमने शॉर्ट में लिखा है, डिटेल क्वेश्चन आप बुक में देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग यही है कि एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट 10 मीटर है। इस इलेक्ट्रिक पोल को स्ट्रेट रखने के लिए एक वायर यहाँ पे लगाया है। ये वायर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बनाना है। इस वायर का हमको लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ वायर यू हैव टू कैलकुलेट। ना जो हमारा जो 45 डिग्री है थीटा, इसका अपोजिट साइड हमको मालूम है, हाइपोटेन्यूज हमको कैलकुलेट करना है। अपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेशियो में अपोजिट हाइपोटेन्यूज यूज होगा, दैट इज अगर देखेंगे 100 का तो 100 में है 100, साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, वो यूज करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन देखिए, थीटा इज इक्वल टू एंगल, जो थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 45 डिग्री। उसके बाद थीटा के रेफरेंस से, एंगल के रेफरेंस से अपोजिट साइड हमको मालूम है। अपोजिट साइड मतलब क्या, जो पोल है उसकी हाइट। अपोजिट साइड इज इक्वल टू ए बी है, ये अपोजिट साइड दैट इज नथिंग बट ए बी, ये हाइट है 10 मीटर, इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 10 मीटर। दिस इज द फिगर, ये हाइट 10 मीटर। और लेंथ ऑफ वायर हमको निकालना मतलब हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। स्पेलिंग देखिए, हाइपो 10 यूज, सिंपल फॉर्म में इंग्लिश वर्ड को ब्रेक कर ले स्पेलिंग याद आएगी, HYPO, हाइपो 10 यूज, हाइपोटेन्यूज। सो लेंथ ऑफ वायर हाइपोटेन्यूज हमको कैलकुलेट करना मतलब AC है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये लेंथ ऑफ वायर, जो वायर यूज कर रहे हैं पोल को स्ट्रेट रखने के लिए, वायर AC दैट इज हाइपोटेन्यूज, इसका लेंथ कैलकुलेट करना है। ना कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना पड़ेगा, जिसमें अपोजिट साइड यूज हो रहा है और हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है एक्चुअली, अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज, ये यूज हो रहा है, ठीक है। अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, तो अगर आप देखेंगे 100 का तो 100 का तो साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए अपोजिट साइड भी यहाँ पे यूज हो रहा है ये, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये यूज हो रही है, ये साइन तो ये यूज करना पड़ेगा। तो हमको साइन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो यूज हो रहा है, लेकिन एडजेसेंट साइड की वैल्यू हमको नहीं मालूम है। यहाँ पे देखिए अपोजिट साइड यूज हो, लेकिन एडजेसेंट नहीं मालूम हमको। सो राइट एंगल ट्रायंगल के हमेशा 3 साइड्स रहेंगे, जो एंगल है उसके रेफरेंस से एंगल का अपोजिट साइड हमको मालूम है, हाइपोटेन्यूज हमको कैलकुलेट करना है। ये एडजेसेंट साइड ना इसकी वैल्यू दी है ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसलिए एडजेसेंट, जहाँ पे एडजेसेंट यूज हो रहा है, देखिए यहाँ पे एडजेसेंट इसको यूज नहीं करेंगे। तो हमको यूज करना पड़ेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज यूज होगा। तो 100 का तो में देखिए यहाँ पे अपोजिट हाइपोटेन्यूज यानी साइन, तो हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा साइन थीटा या साइन 45, साइन 45 इज इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू, सो थीटा का अपोजिट यानी AB और हाइपोटेन्यूज यानी AC दैट इज इक्वल टू AB यानी हाइट ऑफ पोल दिया हुआ है 10 मीटर है, दैट इज इक्वल 10 मीटर अपॉन AC हमको कैलकुलेट करना है। अब साइन 45 की अगर आप टेबल देखेंगे तो साइन 45 की स्टैंडर्ड वैल्यू है 1/√2, इट इज 1/√2। ये साइन 45 की वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर अपॉन AC। ये AB की वैल्यू यहाँ पे देखिए, साइन 45 की वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर अपॉन AC, वही सेम चीज लिखा है, ये 10 मीटर अपॉन AC लिखा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, बाद में 10 मीटर अपॉन AC आ गया।
अब बताइए AC की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो AC यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और √2 यहाँ चला जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसके बाद you'll get AC इज इक्वल टू 10 into √2 मीटर। दिस द आंसर। ना ये आंसर को 10√2 अगर आपने कैलकुलेट किया है ऐसे लिख दिया तो भी करेक्ट है, या √2 और √3, बहुत सारे प्रॉब्लम में √2 √3 यूज होंगे, तो √2 और √3 की वैल्यू याद रखना पड़ेगा आपको। अगर उसकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट किया तो भी करेक्ट है, ऐसे लिखा आंसर तो भी करेक्ट है। सो √2 और √3 देखिए दो वैल्यूज है, तो √2 की वैल्यू फिक्स है, दैट इज इक्वल टू 1.4142। सिंपल याद रखना 1.4142, 1.4142 ये √2 है, और √3 की वैल्यू 1.732। ये √2 की स्टैंडर्ड वैल्यू आप लिख सकते इफ यू वांट। जो चैप्टर शुरू है चैप्टर की स्टार्टिंग में लिख लिया आप, √2 इज इक्वल टू 1.4142, सिंपल है 4142 1 पॉइंट, और √3 की वैल्यू 1.732। तो आपने आंसर ऐसे लिखा 10√2 करेक्ट है, लेकिन इसकी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट किया तो भी करेक्ट है। तो सपोज AC इसकी वैल्यू अगर पुट करके हमको कैलकुलेट करना, देखिए यहाँ पे √2 की वैल्यू 1.4142, ये √2 10 से मल्टीप्लाई हो रहा, अगर 10 से आप 1.4142 मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल आ जाएगा 14 आ जाएगा, इजी कैलकुलेशन है। तो आपने √2 के फॉर्म में लिखा तो भी करेक्ट, या उसकी वैल्यू पुट कर दिए। AC इज इक्वल टू 10 इंटू, ये देखिए 10 इंटू, और ये √2 की वैल्यू कितनी 1.4142। बताइए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 14 पॉइंट। तो ये 10 से मल्टीप्लाई करने से डेसिमल पॉइंट जो है ना ये एक डीट आगे शिफ्ट हो जाएगा 14.142 मीटर। सो इस पोल को स्ट्रेट रखने के लिए जो वायर लगा है, वायर इसकी लेंथ है 14.142 मीटर। सो दिस क्वेश्चन, यानी एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट दिया 10 मीटर, एक वायर उसके टॉप से लगाया है, उसको स्ट्रेट रखने के लिए इस वायर की लेंथ निकालना है, और ये वायर हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बना रहा है। तो 45 डिग्री थीटा का अपोजिट साइड हमको मालूम है, हाइपोटेन्यूज हमको कैलकुलेट करना है। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट O और हाइपोटेन्यूज H यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है एक्चुअली अपोजिट और हाइपोटेन्यूज यूज। देखिए सो तो यहाँ पे सो का तो में अपोजिट हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है, साइन ये यूज करना पड़ेगा, यहाँ कॉस टैन यूज नहीं करेंगे। थीटा 45 डिग्री का अपोजिट साइड हमको मालूम है, हाइपोटेन्यूज हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए जहां पे अपोजिट और हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है, अपोजिट और हाइपोटेन्यूज साइन, इसको यहां यूज करेंगे। और जहां एडजेसेंट यूज हो रहा है, जैसे देखिए थीटा 45 डिग्री का एडजेसेंट BC है, ना BC की वैल्यू दी है ना BC की वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसलिए थीटा 45 का जो एडजेसेंट साइड है BC, जिसको ना कैलकुलेट करना ना उसकी वैल्यू दिया है, तो जहां जहां एडजेसेंट इसको यूज नहीं करेंगे, इसलिए टैन भी यूज नहीं करेंगे, कॉस भी यूज नहीं करेंगे, साइन यूज करेंगे। तो साइन 45 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट AB है, हाइपोटेन्यूज AC है, AB की वैल्यू हमको मालूम है 10, और साइन 45 की स्टैंडर्ड वैल्यू 1/√2, बाद में 10/AC, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में AC यहाँ आ जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा, तो AC इज 10√2। ये आंसर भी करेक्ट है, लेकिन √2 की वैल्यू 1.4142 है। अगर 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर सब 3 रहता, 5 रहता, तो आप डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख लिए, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट होगा। सो 10 इंटू √2 की वैल्यू ये है 1.4142, तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा 10 की ऐसे, क्योंकि यहाँ पे 1 0 है इसलिए एक डिजिट आगे। सो 14.142 दिस द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, पेज 12.29, वही एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पेज 12.29। यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि एक वॉल है, वॉल उससे एक लैडर लगी है उसके टॉप से, द लैडर रीचेस जस्ट एट द टॉप ऑफ द वॉल। सो दिस इज अ वॉल जिससे एक्चुअली एक लैडर इंक्लाइंड है और उसके वॉल के टॉप तक एक्चुअली लैडर लगी है। सो अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग, तो लैडर की यहाँ पे देखिए लेंथ दिया 15 मीटर, ठीक है, लॉन्ग, मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फाइंड हाइट ऑफ द वॉल, तो एक वॉल है जिसकी हाइट हमको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एक वॉल है जिसकी हाइट कैलकुलेट करना, इस वॉल से लैडर लगी हुई है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि ये जो लैडर है ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है वॉल के साथ। देखिए क्वेश्चन दिया, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। सो नॉर्मली अभी तक जितने भी एंगल्स हमने लिया वो लैडर का या स्ट्रिंग का, किसी का भी हॉरिजॉन्टल सरफेस से, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि एक लैडर है जिसकी लेंथ 15 मीटर है, देखिए 15 मीटर लॉन्ग, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। ये लैडर, बताइए लैडर ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड है और ये है वॉल,
तो लैडर वॉल के साथ 60 डिग्री बना रहे, दिस इज गिवन, लैडर लाइक दिस, सो लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल, किसके साथ एक्चुअली बना रहे 60 डिग्री, वॉल के साथ। नेचुरली 90 डिग्री है, दिस 90 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री लाइक दिस, तो ये बचा हुआ एंगल 30 डिग्री। इसके रेफरेंस से भी आंसर निकाल सकते हैं या इसके रेफरेंस से भी आंसर निकाल सकते हैं। सो आई एम यूजिंग दैट सपोज 60 डिग्री के हिसाब से क्वेश्चन में दिया है, लेकिन इसके हिसाब से अगर देखेंगे 30 डिग्री के हिसाब से ये अपोजिट है, 60 डिग्री के हिसाब से ये एडजेसेंट है लाइक दिस, तो 60 डिग्री के हिसाब से अगर यूज करेंगे तो एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज यूज करना पड़ेगा, ठीक है, विल सी। सो क्वेश्चन में क्या है, एक वॉल है जिसकी हाइट हमको कैलकुलेट करना है, वॉल के टॉप से एक लैडर लगी है, लैडर की लेंथ 15 मीटर दिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये लैडर ग्राउंड के साथ एंगल 60 डिग्री नहीं बना रहा, ये लैडर ग्राउंड के साथ नहीं बल्कि लैडर वॉल के साथ 60 डिग्री बना रहा। सो अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, विद द वॉल, वॉल के साथ 60 डिग्री बना रहा। सो दिस इज 60 डिग्री। ना ये 60 डिग्री के हिसाब से अगर आप देखेंगे, ये 60 डिग्री से लगा हुआ मतलब एडजेसेंट साइड ही एडजेसेंट है, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो यहां पे देखिए एडजेसेंट साइड यूज हो रहा है और क्या यूज हो रहा है, हाइपो, तो जहां पे एडजेसेंट हाइपो यूज होगा वो यूज करेंगे 60 डिग्री के हिसाब से। ये एंगल 30 डिग्री है लेकिन इसको यूज नहीं कर रहे, सो आई एम यूजिंग दिस 60 डिग्री, दिस एंगल आई एम यूजिंग, ये एंगल यूज कर रहे और ये एंगल हम यूज नहीं कर रहे, दिस आई एम नॉट यूजिंग। सो यहां पे देखिए 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड, सो क्या क्या यहां पे सॉल्यूशन में, एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए है, ये 60 डिग्री यहां पे नहीं है, सी पे नहीं है, ए पे है, ये एंगल ए। अब एडजेसेंट साइड मतलब ये वॉल हमको कैलकुलेट करना है, सो हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, कौन साइड है, एडजेसेंट साइड, क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज द फिगर, ये पूरा फिगर है, जैसे आई एम ड्राइंग अ लाइन। सो एंगल थीटा 60 डिग्री है, ये एंगल है, ये एंगल है, यानी लैडर वॉल के साथ 60 डिग्री बना रहा है, लैडर हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ नहीं बना रहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ज्यादातर सभी एंगल हॉरिजॉन्टल सरफेस से लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में अगर मेंशन्ड है विद द वॉल तो वॉल के साथ लेना पड़ेगा। सो एंगल थीटा 60 डिग्री है और 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड मतलब ये वॉल की हाइट, तो हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू ए बी, ये देखिए ए से बी, ये एडजेसेंट साइड है 60 का एडजेसेंट साइड, ये हमको कैलकुलेट करना है, और लेंथ ऑफ लैडर यानी हाइपोटेन्यूज एसी हमको दिया है, लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू एसी, और एसी मतलब 90 डिग्री के सामने वाला है, दैट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, इट इज गिवन एज 15 मीटर 15। सो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें, देखिए जहां एडजेसेंट ए और हाइपोटेन्यूज एच यूज हो रहा, क्या यूज हो रहा है एक्चुअली, एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, तो सो का तो यहां अपोजिट हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा, हमको क्या यूज करना है, एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज, ये देखिए ये एडजेसेंट साइड है यहां पे और हाइपोटेन्यूज यहां पे, सो ये यूज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। यहां पे हाइपोटेन्यूज तो है लेकिन अपोजिट साइड, तो अपोजिट यहां पे यूज नहीं कर रहे, यहां भी अपोजिट यूज नहीं हो रहा, किसके एंगल से रेफरेंस ले रहे, 30 डिग्री के हिसाब से नहीं ले रहे, 60 डिग्री के हिसाब से, तो 60 डिग्री से लगकर जो साइड है ये एडजेसेंट हो गया, 60 डिग्री का ये अपोजिट आ जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री के हिसाब से ये अपोजिट आएगा, तो 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड ये कैलकुलेट करना है और हाइपोटेन्यूज हमको मालूम है, तो जहां पे एडजेसेंट ए और हाइपोटेन्यूज ए एच, ये एच एडजेसेंट, तो कॉस यूज करेंगे, सो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कॉस 60 इज इक्वल टू, कॉस का फॉर्मूला क्या है, ये कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, सो 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड मतलब ए बी और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा ए सी, इज इट क्लियर, ए बी अपॉन ए सी, कॉस 60 की वैल्यू, इफ यू रिफर द टेबल, कॉस 60 की वैल्यू फिक्स है 1/2 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू, देखिए ए बी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, हाइट एच, यही हाइट है एच हमको कैलकुलेट करना है, ये ए बी हमारा हाइट है और ए सी की वैल्यू हमको दिया, देखिए ए सी की वैल्यू 15 है, एच अपॉन 15, ये ए सी की वैल्यू 15 है, हमको क्या कैलकुलेट करना, हाइट ऑफ द वॉल एच, तो ये 15 यहां ऊपर आ जाएगा, 2 यहां, सो विल गेट
15/2 इज इक्वल टू एच। स्केल की आ जाएगी, 15 यहाँ आ गया, 15 × 1 इज 15, 15/2, एच इज इक्वल टू 15/2। सो हाइट 15/2 आ गई, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसके बाद यहाँ कंटिन्यू करें, एच इज इक्वल टू 15 को आप 2 से डिवाइड करिए तो 15/2 का आंसर आ जाएगा 7.5 मीटर, एंड दिस इज द आंसर। यानी हाइट ऑफ द वॉल एच इज इक्वल टू 7.5 मीटर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से क्या डिफरेंस है, बाकी सारे क्वेश्चंस में जो भी वायर है, स्ट्रिंग है, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल दिया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो लैडर है, लैडर का वॉल के साथ कितना एंगल वो दिया हुआ है। अगर किसी ने यहाँ 60 डिग्री यहाँ पे मार्क किया तो गलत हो जाएगा आंसर, so you have to be careful. So a ladder 15 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर का लैडर है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल बना रहा, लेकिन कहां से बना रहा, विद द वॉल। ये लैडर है, ये वॉल है, ये लैडर है, ये ग्राउंड है, तो लैडर ग्राउंड के साथ नहीं बना रहा, लैडर वॉल के साथ बना रहा 60 डिग्री, लैडर वॉल के साथ 60 डिग्री, इसलिए 60 डिग्री है। नेचुरली 90, 60, 150 होगा, तीनों एंगल मिला के 180 होता है, ये 90, 60, 150 होगा, तो ये बचा हुआ 30 रहेगा। इसके हिसाब से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर रहे, क्रॉस किया, इसको यूज कर रहे, या एंगल हम यूज कर रहे। अब क्या क्या यहाँ पे देखिए, वॉल की हाइट कैलकुलेट करना, मतलब 60 डिग्री का एडजेसेंट साइड हमको कैलकुलेट करना, तो एडजेसेंट साइड यूज करना पड़ेगा। और ये लेंथ ऑफ द लैडर मतलब हाइपोटेन्यूज हमको मालूम है, सो एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज AH, जहां AH यूज हो रहा है, सो का तो कॉस में यूज हो रहा है, कॉस इक्वल एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो कॉस 60 इज इक्वल एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, 60 डिग्री का एडजेसेंट, 60 डिग्री का एडजेसेंट यानी AB, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, जो H रहेगा AB लिखे, H लिखे, और हाइपोटेन्यूज AC या 15। सो एडजेसेंट साइड AB है और हाइपोटेन्यूज AC है, AB की वैल्यू यानी H जो हमको कैलकुलेट कर रहे हैं, और AC यानी लेंथ ऑफ द लेटर 15 है। अब यहाँ पे देखिए 15 यहाँ पे, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, AB की वैल्यू H है, AC की वैल्यू 15 है, H की वैल्यू निकालने के लिए 15 यहाँ ऊपर आ जाएगा, 15 × 1 इज 15, तो 15/2 इज इक्वल टू H। तो H की वैल्यू 15/2 हो गई, 15/2 और 15 को 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर 7.5 मीटर। सो हाइट ऑफ द वॉल विल बी 7.5 मीटर, दिस इज आंसर।